नाज़रीन, एक और अहम मौजू जो हमारे सामने है वो है जो बाइडन की स्टेटमेंट। और ये साहब मुझे बताएं, शहबाज शरीफ की बेगर्स के नॉट बी चूजर्स के बाद क्या हैसियत है हमारी, क्या बयान, क्या जवाब क्या दे सकते हैं हम उन्हें? देखिए, किसी भी बयान को ना आप उसके कॉन्टेक्स्ट से अलग करके नहीं सोचते। हमारा मतलब पता होता है, एक लाइन हम निकालते हैं और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि उसने ये कहा और फिर उसके बाद ये बुलावर ने ये हो गया, उसने कहा कि चवल मारी है, ये मतलब ये नॉन सीरियसनेस है। अब मैं पूरी खबर में जो सबसे अहम तरीन बात जो है वो है जो कि अखबार वालों ने उसकी पूरी स्टेटमेंट के ऊपर लिखने से पहले फिक्रा बोला। रिमार्क्स वर मेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ग्लोबली, कि इस वक्त दुनिया में जो सिचुएशन तब्दील हो रही है उसने पाकिस्तान के बारे में रिमार्क्स जो हैं वो उस हिसाब से दिए हैं। चीज़ें बदल जाती हैं, बिल्कुल सही है। यानी अगर ये दुनिया ना बदलती, अगर पुतिन की वॉर शुरू ना होती यूक्रेन की, तो शायद बाइडेन खामोश रहता। बिल्कुल सही है। ही सेड द वर्ल्ड वाज चेंजिंग रैपिडली, दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है, एंड कंट्रीज वर रीथिंकिंग देयर अलायंसेस, और दुनिया में लोग जो हैं, मुल्क जो हैं, वो अपने इत्तेहाद तब्दील कर रहे हैं, दोबारा सोच रहे हैं। जो रूस के साथ हैं चाहते हैं अमेरिका के साथ चले, जो अमेरिका के साथ है तो वो उसमें चले। इसका मतलब पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान रीथिंकिंग कर रहा है, ठीक। एंड द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज, आई जेन्युइनली बिलीव दिस, दैट द वर्ल्ड इज लुकिंग टू अस। अब वो इसमें लुकिंग टू अस के हमें देख रहा है, नॉट अ जोक, इवन आवर एनिमीज आर लुकिंग टू अस टू फिगर आउट हाउ वी फिगर दिस आउट व्हाट वी डू। अब ये बड़ा मजेदार सा फिक्र है कि कैसे हम करेंगे, और कैसे हमारे दुश्मन भी हम सोच रहे हैं, दोस्त भी सोच यहाँ पर से। एंड व्हाट आई थिंक इज मे बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशंस इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान, ठीक, न्यूक्लियर वेपन विदाउट एनी कोहेजन। अब यहाँ पर बड़ी अहम बात आती है, ये कब कब कहा है पाकिस्तान के बारे में, कब कहा? पाकिस्तान में सबसे अहम तरीन स्टेटमेंट इसी तरह की आई थी, और वो आई थी 9/11 के फ़ौरन बाद। आपको याद होगा कि 9/11 के बाद उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान जो है ये बहुत ख़तरनाक मुल्क बन गया है, और इस मुल्क के अंदर जो तालिबान हैं, ये जो फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, वो अगर एक दफ़ा काबू में आ गए तो किसी भी तौर पर ये न्यूक्लियर वेपन बेस पे कब्ज़ा कर लेंगे। और आपको याद होगा कि स्वात के अंदर जब तहरीक नफाज़ शरीयत का मूवमेंट चली थी, तो फजल रहमान ने कहा था कि वो तो इस्लामाबाद की पहाड़ियों पे आके बैठ गए हैं, अब ये आ जाएँ। अब यहाँ से पता चलता है कि फजल रहमान किन की तारों पे खेलता था। और आपको पता है कि उसके बाद हुआ यह था कि पाकिस्तान ने 3 अड्डे दिए थे अमेरिका को, एक जैकोबाद का दिया था, एक उसके बाद अपना शमसी का दिया था, तीसरा दाल बिन दनीन का दिया था, और वहाँ से 57,000 टाइम्स शॉर्टेज हुई थी, अमेरिकन जहाज़ उड़े थे, वहाँ चले गए थे। एक सिहाला कॉलेज के अंदर बाकायदा अमेरिका का अड्डा था, और वो दैट इज़ ऑलमोस्ट टू लुक आफ्टर द कहूटा थिंग, कि हम कहूटा कर, तो अमेरिका जो था मुकम्मल तौर पे समझता था कि हम जहाँ पर हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका ने सोचा और स्टडी की और देखा कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं इस तरह बिखरे हुए हैं कि उन तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। इसके ऊपर सैमर हर्ष की सबसे बड़ी स्टोरी आई थी। उसने कहा था अमेरिका ने एक यूनिट कमांडोज का बनाया है, 3,500 कमांडोज का, कि अगर पाकिस्तान पे कभी भी फंडामेंटलिस्ट लोग कब्जा करने पे आ गए, तालिबान की हुकूमत बन गई या कुछ और लोग गए, तो कमांडोज जो हैं वो उनको भेजा जाएगा, और वो कमांडोज जो हैं जहाँ जहाँ से एटम में हमारे एसेट्स पड़े हुए हैं, बॉम्ब पड़े हुए हैं, तकरीबन 114 के करीब उस वक्त असेसमेंट किया जाती थी, आजकल पता नहीं क्या है, लेकिन 114 एटम बम उठाना भी तो आसान काम नहीं है, तो उसको पिक करके वो ले जाएंगे। लेकिन वो स्टोरी भी सैमर हर्ष की फिर उसके बाद आगे ना चल सकी, क्योंकि चीज़ें ऐसी थी कि उसको आप लोकेट नहीं कर सकते। फिर क्या आता था कि पाकिस्तान रीलोकेट करता रहा, ये करता रहा, फिर और भी खबरें आती रहीं कि पाकिस्तान के एटॉमिक एसेट्स हैं उसके बारे में लीक आउट होता है, लेकिन नहीं ऐसा हो सकता। उसी दौरान जब आखिरी दौर था मुशर्रफ का, तो उन्होंने कहा था कि इट्स इन द सेफ हैंड, और उन्होंने कहा भी कि पाकिस्तान का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है ये बहुत ज़बरदस्त है, और हम समझते हैं क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान जो था अपनी बड़ी खदमात दे चुका था। 2004 की जो सेनेट की रिपोर्ट है पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप, ये बड़ी पढ़ने वाली रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अंदर वो कहते हैं कि पाकिस्तान के बगैर हम कभी सोच नहीं सकते थे कि अफ़गानिस्तान में आ जाते। इट वाज अ नाइटमेयर, हमारे लिए एक डरावना ख्वाब था अफ़गानिस्तान के अंदर दाखिल होना, अगर पाकिस्तान दाखिल न होता। तो आप देखें कि इस थ्रेट की बुनियाद पे हमने क्या कुछ उनको ऑफ़र कर दिया। हमने अपने मुल्क में 70,000 लोगों को मरवा दिया। हमने अपने मुल्क के तमाम तर जितने भी बेसिक एरिया थे, जो उनके बारे में कायद-ए-आज़म कभी कहा करता था
कि ये जो मेरी बाउंड्रीज़ हैं, ये मेरी गार्ड्स हैं। आप दादा करें कि उन्होंने कहा था मुझे फ़ौज रखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कबायली इलाका जात जो 6 हमारी एजेंसीज़ हैं, बाजौड़ है और उसके बाद शुमारी वज़ीरिस्तान है और कुर्रम है और उसके बाद जनूबी वज़ीरिस्तान है, सारी की सारी जितनी भी एजेंसी थी, खैबर एजेंसीज़ हैं, ये सब के सब सेफ तरीन जगह थी। लेकिन वो हमारे यहाँ एक किसे कहते हैं एक आतिशकदा बन गए, आतिफशां बन गए और हमारी धरती जो है मुकम्मल तौर पर ख़राब हो गई। इसी तरह स्वात का जो ऑपरेशन है, स्वात का ऑपरेशन भी बेसिकली किया इसीलिए गया था कि ये साबित करने के लिए कि हमने किसी न किसी तौर पर यहाँ फंडामेंटलिज्म को आगे नहीं लेके जाना। फिर लाल मस्जिद का ऑपरेशन जो हुआ था वो भी यही बताने के लिए हुआ था कि हम यहाँ पर फंडामेंटलिज्म को लेके नहीं आएंगे। और उस लाल मस्जिद के बाद 2007 जुलाई में ऑपरेशन हुआ है, उससे पहले कभी पाकिस्तान में खुद को हमला नहीं हुआ था। उसके बाद से खुद को हमलावर पैदा हुए और ख़ुद को हमलावर हुए और हमारी धरती जो उसकी तबाही बर्बादी का साखवाना हुआ। इस सारे सिनेरियो के अंदर आप देखें अब हमसे डिमांड क्या की जा रही है। इस फिक्रे से ये है कि हम उस जंग में कूद पड़ें कि जो प्यूटन और वो कर रहा है और हम कम से कम उससे अपना अमेरिका का साथ दें। लेकिन पाकिस्तान के सामने एक बहुत बड़ा टॉल ऑर्डर है जो पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी जो है उसको कभी उसको तकसीम कर सकेगी, और वो टॉल ऑर्डर है कि हम चीन के मुकाबले पे आ जाएं, हम चीन की दोस्ती को ना रखें। पाकिस्तान की वैसे भी फॉरेन पॉलिसी जो है वो हमेशा अमेरिका ही डिक्टेट करता रहा है। आप देखें ना, जब अयूब खान आया था तो हमने सीटो और सेंटो के अंदर चले गए थे और हमने कहा था वो एलाई ऑफ द बेस्ट एलाई ऑफ द एलाइट्स, हम वो कमाल के लोग हैं। और हम बराबर कहते हैं देखें जो अयूब खान का इस्तकबाल हो रहा है, वो जैकी कैनेडी के साथ डांस कर रहा है और ये कर रहा है और फलां कर रहा है, और हम अपने आप को समझते थे। लेकिन उस ज़माने में हालत हमारी ये थी कि उसी ज़माने में जब सीटो सेंटो के हम रुकन थे, हम अमेरिका के एलाई थे, 1965 की वॉर हो गई थी और अमेरिका ने हमारा असला बंद कर दिया था। और हमने कहा था असला क्यों बंद किया था, तो उसने कहा वो तो हमने कम्युनिस्टों से लड़ने के लिए भेजा था, इंडिया तो कम्युनिस्ट नहीं है। तो असल मसला ये है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कभी भी सही नहीं रही और अभी भी बिलावल साहब जो होके आए हैं इनको अंदाज़ा नहीं है। वो बुनियादी तौर पर अमेरिकन जो हैं वो कसेंजर की उसमें कि हमारी दुश्मनी तो दुश्मनी है ही है, हमारी दोस्ती बहुत बुरी है और अमेरिका की दोस्ती वाकई बहुत बुरी है। लैटिन अमेरिका के 12 मुल्कों ने ये दोस्ती देखी है और तबाह बर्बाद हुए हैं। अफ्रीका के 8 मुल्कों ने ये दोस्ती देखी, तबाह बर्बाद हुए हैं। वियतनाम ने ये दोस्ती देखी, तबाह बर्बाद हुआ है। फिलीपीन ने ये दोस्ती देखी, तबाह बर्बाद हुआ है। हम आप देखें ये सारे मुल्क जो थे जो आज तरक्की कर गए हैं, इन्होंने 20-20 साल वॉर एंड टेरर लड़ी है। उनके यहाँ कहते कि ये वॉर अगेंस्ट द कम्युनिस्ट थी, ये वॉर वो क्या ख़ास लफ्ज़ बोला करते थे जो गुरीलास जो होते थे उनकी वॉर। आप सोचिए ची गुवेरा जैसा बंदे को जिस तरह उन्होंने मारा है और फिर उसकी लाश को उसको लहराते रहें और दिखाते रहें, और उसके बाद इसमें होंडुरास में जिस तरह घुसे हैं, ग्रेनेडा में जिस तरह वो घुसे हैं, चिली में जिस तरह घुसे हैं, तो लाखों बंदों को उन्होंने मिसिंग पर्सन किया है। एक दिन वो सारों ने कहा खुदा के लिए हम तुम्हारी जंग नहीं लड़ते। आज वो खुशहाल हैं, आज वो अमन से हैं। हमें भी कह देना चाहिए कि अल्लाह का वास्ता है हम तुम्हारी जंग नहीं लड़ते, हम रूखी सूखी खा लेंगे, हम तुम्हारी जंग नहीं लड़ रहे। एटॉमिक प्रोग्राम किसी का बाप नहीं ले सकता, इम्पॉसिबल। एटॉमिक बम जो है एक खिलौना नहीं होता कि जिसको उठा के ले जाएं, ये कोई नवाला नहीं कि कब्बा उठा के ले जाएगा। ये जो 114 न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं और आगे टैक्टिकल वेपन्स की लंबी तादाद है। पाकिस्तान सेफ़ है, लेकिन मसला सारा यह है कि इससे पाकिस्तान का रिएक्शन बड़ा ल्यूकवार्म किस्म का था, उससे बेहतर होना चाहिए था। रिएक्शन थोड़ा बेहतर हो सकता था, थोड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ सकता था इसके ऊपर। अमेरिका की दोस्ती या दुश्मनी से हटकर खुद मुख्तारी है जो कि हमें अपनानी है और अपने आप को बचाना है, और अगर आगे हमने खुद को बढ़ाना है। आज के शो से इतना ही है। मुझे कहते हैं इस्माइल कासिम। अंटिल नेक्स्ट टाइम जी, अल्लाह हाफ़िज़।